जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्रीमान बस्वत्रयतुंगशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीपा समन्ततो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकरा श्रियेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ 8वें परिच्छेद की पे अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है और पेज नंबर है 68। कल जो हमारी यहाँ पर कथा चली थी वह अगरु मूर्ख हालिक की कथा चली थी, जिसको राजा ने प्रसन्न होकर के, उसके सेवा भाव से प्रसन्न होकर के उसे 500 गांव दिए और वो 500 गांव को लेने के लिए मना कर देता है। फिर उसके बाद गांव के बाद राजा उसको एक खेत देता है, एक जगह देता है जिसपे चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं जो कि बेशकीमती हैं। उन बेशकीमती चंदनों के वृक्षों को काट कर जला करके उनके कोयले बना बना करके वो दुनिया में बेच देता है। किसको? चंदन को काट करके। जिस चंदन की थोड़े से टुकड़े की, नेक टुकड़े की बहुत वैल्यू होती है, बहुत कीमत होती है, उस चंदन के पेड़ के टुकड़ों को वह जला करके कोयला बना करके उसके औने पौने दामों में वो बाजार में बेच आता है और खेती करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो कुल मिला के इस व्यक्ति ने, इस जीव ने क्या की? मूर्खता की। हमें ऐसी मूर्खता नहीं करना चाहिए। क्या? कि उत्तम वस्तु का त्याग करके नीच वस्तु का ग्रहण कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है? हर चंदन के वृक्षों का त्याग करके वह कोयलों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार की मूर्खता की बात यहाँ कही। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले मूर्ख की कहानी देखिए 68 पेज नंबर पर लास्ट में 9वें नंबर की अब ये कहानी है। देखिए, इसको पढ़ते हैं। चंदन त्यागी मूर्ख धोबी की कथा। ठीक है? कुरु अर्थात उत्तर भोग भूमि के समान पंचमेरु होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा। पंचमेरु की तो पूजन तो सभी करते हैं। तो पंचमेरु के उत्तर कुरु और देव कुरु है ना। इस प्रकार से यहाँ पर त्रिलोक की रचना, आप जब मध्यलोक की रचना पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। भोग भूमि रहती है वहां, सदैव क्या रहती है? भोग भूमि। यहाँ क्या है? कर्म भूमि है। बोलो अंतर क्या होता है? कि यहाँ रात दिन काम करना पड़ता है तब रोटियां नसीब होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी हो, ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? कर्म भूमि। और जहां कोई काम धंधा नहीं करना हो, सहजता से सारे भोग, सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हो, वह क्या कहलाती है? भोग भूमि कहलाती है। ठीक है? तो अभी क्या चल रहा है? कर्म भूमि चल रहा है। कब से प्रारंभ हुआ ये कर्म भूमि? है ना, चौथे काल से, जब यहाँ पर राजा
नाभिराय ना, राजा नाभिराय और उनके पुत्र आदिनाथ हुए, उस समय से वहां पर भोग भूमि से परिवर्तन किसमें हो रहा था? कर्म भूमि में हो रहा था। ठीक है, चलिए। तो भोग भूमि के समान सुख के आधारभूत व पूजनीय मध्य देश के भीतर मथुरा नगरी, कौन सी नगरी की बात चल रही है? मथुरा नगरी। ठीक है। एक शांतमना नाम का राजा था। एक समय जिस प्रकार दुर्निवार ग्रीष्म ऋतु संबंधी सूर्य के ताप से पीड़ित होकर हाथी व्याकुल होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही हो तो हाथी पागल हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। उसी प्रकार वह राजा पित्त ज्वर से पीड़ित होकर व्याकुल हुआ। ठीक है, बुखार आ गया, पित्त ज्वर वाला, ज्वर माने बुखार। जिस प्रकार अतिशय थोड़े पानी में स्थित मत्स्य सूर्य के द्वारा संतप्त होकर तड़पता है। अतिशय थोड़े पानी माने, अतिशय माने बहुत, थोड़े पानी में, मत्स्य सूर्य के द्वारा, बहुत कम पानी हो, ठीक है, और उसमें मछली पड़ी हो और बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही हो, तो बताओ उस मछली की क्या हालत होगी? अपन बोलते हैं तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। बहुत कम जल हो, बहुत भयंकर गर्मी हो, तो उसमें वो मछली तड़पती है, संतप्त होकर तड़पता है। उसी प्रकार वह उस तीव्र ज्वर से संतप्त होकर कोमल शैया के ऊपर तड़प रहा था। विचार कर रहे हैं आप लोग? माने राजा था, सर्व प्रकार की अनुकूलता थी, लेकिन अगर पीड़ा हो जाए तो बोलो कौन सहे, कौन बांटे? अकेला भोग रहा है कि अरे सब बढ़िया से बढ़िया। राजा को बोलो किस चीज की कमी हो, बताओ, कोई चीज की कमी होगी? सब पैसे से पूर्ण है, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर का इंतजाम हो सकता है, वैद्य का इंतजाम हो सकता है, सबका इंतजाम हो सकता है ना, बाहर से लोग भी मंगाए जाएंगे, आगे मंगाए जाएंगे इस कहानी में। लेकिन मैं आपको किस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि सारी अनुकूलता हो फिर भी व्यक्ति कोमल शैया पर पड़ा होकर के तड़प रहा है। बढ़िया गद्दा लगा हुआ है, बढ़िया बेड है, और फिर भी क्यों तड़प रहा है? बुखार है, पित्त ज्वर है। बोलो कौन सहन करे? बोलो, घर वाले सारे अनुकूलता कर रहे हैं, रूम का टेम्परेचर बढ़िया, ठीक है, खाने के लिए उत्तम से उत्तम पदार्थ, सोने के लिए उत्तम से उत्तम शैया, सारी अनुकूलताएं हैं, लेकिन अगर रोग नहीं जाए तो बोलो कौन सहन करे? कौन सहन करता है? जीव अकेला ही तो सहन करता है। तो यहाँ पर भी देखिए, वह तीव्र ज्वर से संतप्त होकर कोमल शैया के ऊपर। अब आप, मैं आपसे बोलूं कि कोई कोमल शैया माने एकदम बढ़िया, बहुत मुलायम गद्दा हो, बिल्कुल ऐसे बैठो तो नीचे झुक जाओ, इतना मुलायम एकदम मखमल का, और जो भी जिसका जो होता है, क्या उसमें लेटकर भी कोई तड़प सकता है? अब अगर ये कहानी नहीं पढ़ी होती तो बड़ा आश्चर्य लगता, अरे कोमल शैया पे रहकर कोई कैसे तड़प सकता है? अब मैं आपसे पूछूं, कोई बढ़िया से बढ़िया खाना खाकर भी दुखी रह सकता है? रह सकता है, सोचो। और मैं आपसे एक बात और पूछूं, कोई बढ़िया से बढ़िया, अब राजा कपड़े पहना होगा तो कौन से पहना होगा? अच्छे से अच्छे कपड़े पहना होगा कि नहीं, सॉफ्ट हो, बढ़िया हो, दिखने में अच्छे हो। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने पर भी क्या ये जीव तड़प सकता है? विचार करिए। इसका मतलब जब हम तड़प रहे हो ना, तो खूब अच्छा साड़ी पहन लें, कुर्ता पहन लें, कपड़े पहन लें, कुछ सुख नहीं देता। कुछ ख्याल में आ रहा है? बढ़िया माने खूब अंदर में पीड़ा हो रही हो, सिर दर्द हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, बहुत ज्वर हो रहा हो, कोई भी पीड़ा हो रही हो, और कोई कहे ये लो ये खा लो, आज हमने ये बनाया, तो बढ़िया से बढ़िया सामान भी बनाया हो तो भी हटाओ, हमें बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, हटाओ, हमें देखने की इच्छा नहीं हो रही। बोलो कैसी कैसी दशा हो जाए। जिन भोगों को हमने सुख माना, थोड़ी सी वेदना होने पर वे भोगों में भी सुख नजर नहीं आता, है ना? बहुत पीड़ा हो रही हो, कोई कहे टीवी देख लो, सब कैसे सारे भोग कैसे हमारे को एकदम से नीरस लगने लग जाते हैं। विचार करने वाली बात है। यह जीव अपने सुख और दुख को अकेले ही भोगता है, ये प्रत्यक्ष समझ में आता है।
कौन बांटे। कोई दुखी भी हो रहा हो तो कोई कह दे हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सब कहने माने अच्छे दिलासे की बात है, संबल बढ़ाने की बात है, लेकिन हम साथ हैं तो कोई क्या कर लेगा बताओ। मेरे पेट में दर्द हो रहा हो और आप सब लोग बोलो हम साथ हैं आप चिंता मत करो, हम साथ हैं आप चिंता मत करो, तो मेरे पेट में दर्द में क्या आराम मिलेगा। विचार करो। हाँ ये तो अच्छा लगेगा कि चलो सब लोग साथ हैं, माने मन में अच्छा, लेकिन पीड़ा कौन शेयर करे, दर्द कौन शेयर करे, दुख कौन शेयर करे, ये विचार करने की बात है। नरक में कौन दुख भोगेगा, अकेला दुख भोगेगा। तिरंज गति में कौन दुख भोगता है, अकेला ही दुख भोगता है। ये विचार करने की बात है। आगे देखिए, उसके इस पित्त ज्वर की यद्यपि शक्तिशाली औषधियों के द्वारा चिकित्सा की जा रही थी। कुछ ख्याल में आ रहा है, बोलो। औषधियों के होने पर सही होते हैं कि साता के उदय से सही होते हैं। ये निर्णय होना चाहिए हम लोगों को, माने इतना प्रबल निर्णय होना चाहिए कि कोई भी आकर कहे कि तुम्हारा ना इलाज ना कराओ ना इसलिए दुखी हो, भाई भलाने वाले डॉक्टर से कराओ, उधर वाले से कराओ। हाथरस में एक डॉक्टर है उनके पास जाओ, कहीं के भी, वहां मैनपुरी में एक डॉक्टर है वहां देखो, आगरा में जाओ, दिल्ली में जाओ। आपको पता है कई लोगों को इसी प्रकार का दुख रहता है, हमारा इलाज ही नहीं करा रहे, यहाँ नहीं करा रहे। बेजिज्जी आई थी, बे कह रही थी दिल्ली में बहुत अच्छे डॉक्टर है, जो घर वाले ले जा ही नहीं रहे। एक बात बताएं, विचार करने वाली बात यह है, कौन कितना कर सकता है। आपके जितने पुण्य प्रमाण होगा ना, व्यक्ति उतना ही कर सकता है। कितनी सारी पीड़ाएं ऐसी दुनिया में देखने में आती हैं जिनका कोई इलाज नहीं। आपको क्या लगता है कि आज मेडिकल साइंस में हर बीमारी का इलाज है? भले ही कितनी हमने चिकित्सा कर ली हो, कितने भी हम तरक्की कर ली हो, लेकिन हर बीमारी का इलाज नहीं है। कोई भी डॉक्टर किसी भी बीमार व्यक्ति को पूरी तरीके से सही कर देगा ऐसी कभी कोई गारंटी नहीं लेता। तभी तो आपसे कोई बड़ा ऑपरेशन कराते तो साइन करवा लेते हैं ना। अगर गारंटी लें तो आपसे साइन क्यों करवाते हैं? इसीलिए कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए आपसे साइन करवा लेते हैं। ये विचार करने की बात है, ये सोचने की बात है। देखिए आगे बढ़ते हैं। राजा, अब आप इमेजिन करो, सीन इमेजिन करो, बहुत बढ़िया, बहुत विशाल बेड लगा हुआ है, कोमल शैया है, राजा तड़प रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कोई इलाज नहीं कर रहा होगा? बोलो, पूरा मंत्री परिषद कैसे व्याकुल हो रहा होगा, पूरी प्रजा कैसे व्याकुल हो रही होगी अपने राजा को ठीक करने के लिए। अब सोचो, आप तो ये, आपका तो ये दुखड़ा है कि परिवार में कोई नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि राजा के तो सब कर रहे हैं ना। लेकिन पीड़ा कौन हर लेगा? अगर अपना पाप का उदय हो, असाता का उदय हो, तो सब करते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पाता। विचार करो भैया, विचार करो। देखो आगे बढ़ते हैं। उसके इस पित्त ज्वर की यद्यपि शक्तिशाली औषधियों के द्वारा चिकित्सा की जा रही थी, फिर भी वह दुर्विनाश ज्वर उत्तरोत्तर इस प्रकार बढ़ रहा था जिस प्रकार की लकड़ियों के द्वारा अग्नि बढ़ती है। ख्याल में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। 8 प्रकार की चिकित्सा के जानने वाले वैद्य भी उसके उस ज्वर के सिद्ध करने में, अर्थात दूर करने में इस प्रकार समर्थ नहीं हुए जिस प्रकार के सज्जन मनुष्य दुर्जन के सिद्ध करने में, अर्थात उसे वश करने में समर्थ नहीं होते हैं। साहब, हमने अब जिंदगी बीत गई समझाते समझाते, ये समझते ही नहीं है। बोलो क्यों नहीं समझते? इतना हम धर्म की प्रेरणा दे रहे हैं, धर्म में लगने की प्रेरणा देते हैं, हम बार बार कहते हैं भैया जीवन में से समय निकालकर 10 मिनट 15 मिनट स्वाध्याय करो, मंदिर में चिंतन करो, विचार करो, भगवंतों की भक्ति करो, शांत भाव रखो। सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? सुनो, नीति सुनो। क्योंकि सज्जनों द्वारा कभी दुर्जन सिद्ध नहीं किए जाते, कर ही नहीं सकते। ऐसा क्यों नहीं होता कि अच्छे लोग पूरी दुनिया को अच्छा बना ले? कभी सोचा है? देखो, इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, कमी तो है लेकिन बहुत अधिक कमी नहीं है। बिल्कुल ही नहीं हो ऐसा तो नहीं है ना।
दुनिया में देखो, हम सब कहते हैं कि भैया आजकल बहुत मायाचारी बढ़ रही है, लोग मुंह पे तो बहुत अच्छा अच्छा बोल करके जाते हैं, पीठ पीछे ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। खुद अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन मैं कह रहा हूं ये दुनिया कितनी ही बेरहम हो, इस बेरहम दुनिया में अरे सज्जन लोग भी तो हैं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं कि नहीं है? अब एक बात बताओ, अगर वे अच्छे लोग हैं तो वे शेष दुनिया को अच्छा क्यों नहीं बनाते? सोचो, हर चीज में विचार करो। अगर घर में कोई एक जीव बहुत धर्म करने वाला हो तो वो अपने धर्म करने वाला जीव पूरे घर को धर्म करने में क्यों नहीं लगा देता? जबकि भावना उसके अंतर में यही है। होती है कि नहीं होती है? देखो, आप क्या भावना बाते हो, दुनिया के सभी जीव दुखी रहें कि सुखी रहें? प्रेम भाव हो सब जीवों से कि द्वेष भाव हो सब जीवों से? ठीक है, भावना बातें हैं कि नहीं बातें हैं? सब प्रेम भाव। अपन शांति पाठ में भी पढ़ते हैं, होवे वर्षा समय पे, है ना, कोई व्याधि नहीं हो, कोई सुख दुख नहीं हो व्यक्तियों को, कहीं कोई कलह नहीं हो, रोग मरी दुर्भिक्ष ना फैले, प्रजा शांति से। करते हैं कि नहीं करते हैं? भावना भाते हैं कि नहीं भाते हैं? लेकिन फिर भी ये भावना के लेवल पर ही है। असलियत क्या है? असलियत यह है कि कभी भी सज्जन व्यक्ति, सज्जन माने अच्छा व्यक्ति, कभी भी अच्छा व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति को अच्छा नहीं बना सकता। तो लेकिन हमने तो बहुत से देखे, जिनके देखे उनके अच्छे बनने की योग्यता आ गई थी। क्या कह रहे हैं? कभी भी सज्जन व्यक्ति किसी को, किसी दुर्जन व्यक्ति को सज्जन नहीं बना सकता। धर्मात्मा व्यक्ति किसी भी अधर्मात्मा व्यक्ति को धर्म में नहीं लगा सकता। तो हमने तो बहुत से लोगों को देखा कि उनने उन लोगों को धर्म में लगा दिया, उनने अपने बच्चों को धर्म में लगा दिया। सुनो, क्यों लगा दिया, कैसे लगा दिया? जिनकी योग्यता थी उनको लगा दिया, ये कहने में आता है, और जिनकी योग्यता नहीं होती उनको नहीं लगा पाते, उनको नहीं कर पाते। विचार करिएगा, ठीक है। आगे, राजा के शरीर में बढ़ते हुए उस दाह को देखकर मंत्री ने मथुरा में सब ओर यह घोषणा कर दी। अब सोचो, अकेला राजा ही दुखी नहीं हो रहा है, पूरे मंत्री दुखी हो रहे हैं और रानियां दुखी हो रही हैं। तो सब अपने अपने मायकों से, बढ़िया बढ़िया जो वैद्य होते होंगे, वहां जो इलाज होता होगा, अपनी मम्मी से पूछ ही रही होंगी कि नहीं पूछ रही होंगी? सब इलाज कर रही होंगी। सब और यह घोषणा कर दी कि जो कोई राजा के शरीर से उस दाह को नष्ट कर देगा उसे धन्यवाद पूर्वक 100 ग्राम दिए जाएंगे। 100 गांव गिफ्ट। हाँ, इसके साथ ही उसे उत्तम हार, दुर्लभ कटी सूत्र और राजा के द्वारा पहने हुए 2 वस्त्र भी दिए जाएंगे। पहने हुए? अरे अभी आपको क्या पता है कि रोज लोग पहने हुए को कितने महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं। ये टाई अमिताभ बच्चन ने पहनी थी, कुछ पता है अमिताभ बच्चन की पहनी हुई टाई कितनों में जाती है? जितने की वो होती नहीं है उससे ज्यादा की उसकी पहनी हुई टाई जाती है। ये विचार करने की। हाँ हाँ, ये सारी चीजें आप देखते हैं कि अभी सब पुराने पुराने लोगों की, माइकल जैक्सन का जूता, माइकल जैक्सन का ये सब बिकते हैं, बहुत महंगे महंगी बिकती है, लोगों को बहुत क्रेज होता है। देखिए, तब एक वैश्य चंदन की लकड़ी लेने के लिए नगर के बाहर गया। ठीक है, भाग्यवश उसे एक चंदन की लकड़ी वहां धोबी के हाथ में दिखाई दी। उसने भौरों से व्याप्त उस लकड़ी को गोशीर्ष चंदन की जानकर धोबी से पूछा। ये आपने गोशीर्ष चंदन सुना है? पुरानी पूजने पड़ी हो। हाँ, तो गोशीर कपूर मिलाए चंदन वाले छंद में ये बहुत आता है, फेमस होते हैं ये चंदन अलग अलग तरीके के। हाँ, अगर वो चंदन की कहानी अभी हमने पहले पढ़ ली, अब ये गोशीर्ष चंदन। हाँ हाँ, तो गोशीर्ष चंदन की जानकर धोबी से पूछा कि हे भद्र, तूने यह नीम की लकड़ी कहां से प्राप्त की? चालाकी देख रहे हैं? देखी कि नहीं देखी चालाकी? वैश्य था ना, बनिया था, आज की भाषा में बोले तो वो क्या बोलता है ना,
चंदन की लकड़ी को देख करके कहता है कि भैया आपने ये नीम की लकड़ी कहाँ से प्राप्त की, क्योंकि वो समझ गया कि चंदन की लकड़ी है और राजा ज्वर से पीड़ित है। तो अगर चंदन का लेप किया जाएगा तो राजा को उस ज्वर से क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। ठीक है, देखिए तूने यह नीम की लकड़ी कहाँ से प्राप्त की। इसके उत्तर में धोबी ने कहा कि यह मुझे नदी के जल में बहती हुई प्राप्त हुई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ रुक करके, आपको बहुत पुण्य के उदय से बहुत उत्तम वस्तु प्राप्त भी हो जाए, लेकिन अज्ञान दशा में आप उसका लाभ भी नहीं ले पाते। बोलो, चंदन की लकड़ी मिलना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय है। उसको चंदन की लकड़ी मिली, उसके भाग्य से मिली, लेकिन अज्ञान दशा में बोलो क्या हुआ कि वो उसका लाभ ले पाया कि नहीं ले पाया? नहीं ले पाया। ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्य कुल मिलना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय है। विचार करो। माने कभी कभी हम लोग को हाय राम कितने संकट हैं, कितने संकट हैं, कितने दुख हैं, ये लगता है जीवन में, लेकिन ये मनुष्य कुल मिलना महापुण्य का उदय, ये कितनी बार विचार आता है। संकट ही संकट दिखते हैं, दुख ही दुख दिखते हैं। संकट तभी तक है जब तक हमें संकटों को सॉल्व करना नहीं आता। तो कैसे सॉल्व किया जाता है? ये है ना, जिनवाणी माँ के पास जाओ, जिनवाणी माँ बताएगी, हर चीज की दवा मिलेगी, हर चीज का इलाज मिलेगा। हम उठाकर देखें तो सही, पढ़े तो सही। ऐसे ही मनुष्य कुल मिलना पुण्य का उदय है, लेकिन अज्ञान दशा में जीव यूं ही बर्बाद कर देते हैं। ख्याल में आ रहा है? सुनो, मनुष्य कुल मिलना तो पुण्य का उदय है ना, उससे भी अधिक पुण्य का उदय है जैन कुल मिलना। विचार करो। और जैन कुल मिलने पर भी हम अज्ञान दशा में, हमें पता ही नहीं कि कितनी महिमावंत हैं हम। हमें हमें नहीं पता। जैन लोगों को कितनों को पता है कि जैन कुल में जन्म लेना कितना महाभाग्य की बात है। आप सोचो, रेयर रेयर समझते हो? कोई भी विरले विरले कहते हैं ना कि भैया बहुत बेशकीमती हीरा है, ऐसा हीरा विश्व में सिर्फ 2 लोगों के पास है, तो बोलो। और हम कहें ये पत्थर सबके पास है, तो उसकी क्या कीमत है? ऐसे ही आप विचार करो, इस विश्व में कितने मनुष्य लोग हैं, उनमें से जैन लोग कितने हैं? विचार करके देखो, जैनों की पॉपुलेशन कितनी है? 1% भी नहीं है सबकी मिला के। अगर 100% में से हम लोग कितने भी नहीं है, 1% भी नहीं है। विचार कर रहे हैं? इसका मतलब सोचो हम लोग कितने रेयर हैं, कितने विरले हैं, कितना महाभाग्य फटा फूटा जो भी आपको कहना हो। मैंने वो बहुत पुण्य का उदय आया, तब जाके हमारे को मनुष्य भव, जैन कुल, ये सारे संयोग प्राप्त हुए। लेकिन 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 अज्ञान दशा में हमें इसकी महिमा ही नहीं आती। क्या होगा उज्जैन में, अच्छे खासे मुमुक्षु परिवार में आ गए हैं, अच्छे खासी हमारी दादी स्वाध्याय करती थी, हमें और करना पड़ रहा हो। बोलो, अरे कितने महाभाग्य की बात है। विचार कर रहे हैं? माने अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम लोगों को अपनी चीजों की खबर नहीं हो तो वो कितने भाग्य से हमारे को प्राप्त हुई, हम उसको यूं ही बर्बाद कर देते हैं। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ? कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। यहाँ कहानी में देखो क्या हो रहा है। चंदन की लकड़ी भाग्य से मिली, लेकिन अज्ञान दशा में बर्बाद कर दी, यूं ही बर्बाद कर दी, यूं ही बेच दी। ऐसे ही ये संयोग हमें बहुत महाभाग्य से प्राप्त हुए, लेकिन अज्ञान दशा में यूं ही बर्बाद होते जा रहे हैं। आंख मिली, सबको मिलती है, सभी जीवों के पास चक्षु इंद्रिय है। बोलो, कर्ण मिले, किस लिए बोलो? कर्णों की शोभा, मंगल श्रृंगार पढ़िएगा। ये कर्ण तभी होते शोभित, तत्वों की ना, जब हम इन तत्व सुने, जिनवाणी सुने, आंखों से भगवंतों के दर्शन करें, है ना, इन सब से तब ये शोभा होते हैं। कर पात्र तभी शोभित होते, है ना। कब शोभित होते? जब हम आहार दान आदि पात्र दान करें। चरण कब शोभित होते हैं? गोवा घूमने में, बाली घूमने में, है ना। ये चरण तभी शोभित होते हैं जब इनसे तीर्थ यात्रा किया जाए, वरना तो क्या है, पंगु होते नहीं होते, क्या मतलब था? ये विचार करने की बातें हैं। देखिए, अज्ञान दशा में बर्बाद हो जाती हैं चीजें। देखिए,
इसके उत्तर में धोबी ने कहा कि मुझे यह नदी के जल में बहती हुई प्राप्त हुई है। इस पर वैश्य ने कहा कि तू इसके बदले में दूसरी लकड़ी के समूह को लेकर उसे मुझे दे दे। यह सुनकर, हे सज्जन तुम इसे ले लो, इसमें क्या हानि है। यह कहते हुए उस विवेक शून्य धोबी ने बदले में अन्य लकड़ियों के समुदाय को लेकर वह लकड़ी वैश्य को दे दी। कुछ अंतर समझ में आया। चंदन की इतनी सी लकड़ी के बदले उसे इतनी सारी लकड़ियां मिल रही थी। सौदा घाटे का है कि फायदे का है। हमेशा ये मत देखा करो, हमेशा आप ये देखते हो, ये देखते हो का मतलब समझ में आ रहा है। इतने सारे लकड़ियां मिल रही हैं, इतनी सी लकड़ी के बदले ले लो ले लो ले लो। अरे भैया इतनी सारी लकड़ियां मिल रही हैं, वो ढेर तो क्या मिल ही जाएगा। कोई आपसे कहे कि आपके पास 2000 का नोट हो, है ना, उसके बदले हम आपको 10 खाली पन्ने देंगे। छोटे से बच्चे को भी करके देख लेना, समझ में आ रहा है। उसके हाथ में 2000 का नोट हो, वो नोट समझता हो, ठीक है, और उससे कहो कि देखो तुम्हारे पास एक पन्ना है, माने एक पेज है, हम उस एक पेज के बदले तुम्हें कॉपी दे रहे हैं जिसमें 100 पेज है। एक्सचेंज कर लेगा? एक्सचेंज करना चाहिए। वो कहेगा भैया इन 2000 के नोट में हम ऐसे कितनी कापियां खरीद लेंगे। विचार करने की बात है। अब उसने ये देखा, अरे एक नेक सी लकड़ी के बदले हमें इतना सारा लकड़ियों का ढेर मिल रहा है, हाँ अति पुण्योदय मम आया। देखो आगे, तत्पश्चात उस बुद्धिमान वैश्य ने शीघ्र आकर उस लकड़ी को घिसा और उस चंदन से राजा के शरीर को सब ओर से लिप्त कर दिया। उसके स्पर्श से राजा का वह समस्त ज्वर इस प्रकार से नष्ट हो गया जिस प्रकार की अभीष्ट कांता के स्पर्श से वियोगी जनों का दुर्निवास काम ज्वर नष्ट हो जाता है। ठीक है। तब राजा ने घोषणा के अनुसार वैश्य को ग्राम आदि को देकर वस्तुतः उसकी पूजा की। ठीक ही है, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा किया गया उपक्रम कल्प वृक्ष के समान फलप्रद हुआ करता है। कहानी समझ में आ गई आपको। चंदन को घिसा, राजा को लगाया, राजा का ज्वर ठीक हो गया और राजा ने उसके बदले अपना वचन निभाया। आगे, इस प्रकार उस लकड़ी के प्रभाव से वैश्य की उक्त पूजा को सुनकर पूरे नगर में खबर फैल गई कि एक वो व्यापारी आए थे, है ना, और उन्होंने एक लकड़ी घिसी। कौन सी लकड़ी थी, कैसी लकड़ी थी, जब पता चला कि वही लकड़ी थी तो सुनो अब क्या होगा। इस प्रकार उस लकड़ी के प्रभाव से वैश्य की उक्त पूजा को सुनकर धोबी शोक से अतिशय संतप्त हुआ। लेकिन बोली अब क्या होगा शोक करने से, कुछ नहीं होगा। तब अपना सिर पीटकर विलाप करने लगा। वह आकर बोला कि यही वह परिचित वैश्य है। खेद है कि इसने मुझे मूर्ख बनाकर दुरात्मा यम के समान कैसे ठग लिया। इसने नीम कहकर मेरे गोशीर्ष चंदन को कैसे ले लिया। निश्चय से ये असत्य भाषी वैश्य यमराज को भी ठग सकते हैं, है ना, बातों में बना लेंगे। बातें बनाने में लोग माहिर होते हैं ना कुछ लोग, ऐसा। इस प्रकार वह धोबी महान शोक से रात दिन संतप्त रहा। ठीक है, अज्ञान में वर्तमान बिना विचारे कार्य करने वाले मनुष्यों के सुख की स्थिति कैसे हो सकती है। ये नीति है जो हमें सीखनी है। हम नहीं चाहते, देखो जरूरी नहीं है कि ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में भी आए, लेकिन इस तरीके की घटनाएं जरूर आ सकती हैं। कैसी, कि जहां हम अपने विवेक को खो करके ऐसा कुछ गलत काम करें और फिर बाद में पछताएं कि हाय मेरा मनुष्य बम निकल गया, हाय मेरा दुर्लभ मनुष्य बम निकल गया, कुछ सुन नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब बताओ अंत समय में रोने से क्या होने वाला है, क्या लाभ हो जाने वाला है। तो इसीलिए होशियारी किस बात में है कि बिना विचारे कार्य करने वाले मनुष्यों की सुख की स्थिति कैसे हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक कार्य विचार पूर्वक करना चाहिए। ख्याल में आ रहा है। देखो टोडरमल जी ने भी कहा, और हम पता है क्या करते हैं, जब आपको कोई काम करना हो ना तो काम करने से पहले विचार करो
और फिर जब आप काम करो ना फिर विचार मत करो। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे आपको कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो कुछ खरीदने से पहले 100 बार 100 दुकानें देख आओ, 100 जगह देख आओ, 100 चीजें देख लो। लेकिन जब खरीद के घर में ले आए तो तब नहीं, वहां अच्छी थी, ये अच्छी थी, वो अच्छी थी, तब नहीं विचार करो। तब तो जो खरीद लाए वो वही अच्छी है, सब वही सबसे अच्छी है। तब विचार करने से क्या मतलब है? दुखी होते रहो, काश वो ले ली होती, उस समय हमें ये बुद्धि आ गई होती, किसी ने बता दिया होता। नहीं, जितना विचार करना है कार्य करने से पहले विचार करो। मूर्ख में देखो, होशियार लोगों में और बेवकूफ लोगों में क्या अंतर होता है? होशियार लोग कार्य के पहले विचार करते हैं और मूर्ख कार्य के बाद विचार करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोगों, काश हमने पहले सुन ली होती, काश हमने पहले मान लिया होता, काश हमने पहले 2-4 जगह और पूछ ली होती, है ना? तो ये भाषा किसकी होती है? ये मूर्खों की होती है। और विवेकी जन हमेशा विचार पूर्वक ही सारे कार्य करते हैं। वह वैश्य एक नीम की लकड़ी के लिए लकड़ियों के समूह को कैसे देता है, इस परिवर्तन को धोबी नहीं जान सका। अरे थोड़ा तो डाउट करना ही चाहिए था। क्या डाउट करना चाहिए था? कि इतनी सी लकड़ी के बदले कोई आदमी इतना सारा, वो भी बनिया, वैश्य बोल रहे हैं ना, व्यापार करने वाला आदमी, इतनी सी लकड़ी के बदले अगर मुझे इतनी सारे ढेर लग, एक बार सेकंड ओपिनियन तो ले लेता, किसी से पूछ लेता कि भैया ये क्या है, बताना जरा, देखना जरा, क्यों मुझे कोई इसके बदले इतना सब दे रहा है। आगे, यह अज्ञान रूप अंधकार ना तो सूर्य की किरणों द्वारा भेदा जा सकता है और ना चंद्र की किरणों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अज्ञान, मूर्खता। इसलिए इस दुर्निवार अज्ञान को उस लोक प्रसिद्ध अंधकार से भी उत्कृष्ट अंधकार समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि अंधकार से विमूढ़ मनुष्य यद्यपि आंख से वस्तु स्वरूप को नहीं देखता, फिर भी वह अंतःकरण से तो वस्तु स्वरूप को देखता ही है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? अंधेरा हो जाए, अंधकार माने अंधेरा, अंधेरा हो जाए तो यद्यपि हमें आंख से नहीं दिखाई देता, लेकिन मन से देखते हैं, ज्ञान से देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप रूम में बैठे हो अपने घर में और अंधेरा हो जाए, फिर भी एक तरीके से हमें दिमाग में मैप बन जाता है कि नहीं बन जाता है? हम अगर सोफे पे बैठे हैं तो अच्छा यहाँ जाएंगे तो ये होगा, इस साइड जाएंगे तो होगा, फिर भी हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ऐसा। परंतु जिसका मन अज्ञानता से मुग्ध है वह उस वस्तु स्वरूप को ना अंतःकरण से देखता है और ना आंखों से भी देखता है, अज्ञान दशा में। अतएव हे विप्रों, बहुत सी लकड़ियों से उस चंदन की लकड़ी का परिवर्तन करने वाले उस धोबी के समान यदि कोई ब्राह्मण आपके मध्य में विद्यमान है तो मैं पूछे जाने पर भी कुछ कहने के लिए डरता हूं। कुछ ख्याल में आ रहा है? कोई आपसे पूछे तो भी नहीं बोल दो। अभी तो हम बिना पूछे बोले जा रहे हैं। अरे मैंने कल आपको पहले ही बता दिया था, गरज नहीं हो तब तक बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गरज हो तो बताओ। और यहाँ तो मनोवेग कह रहा है कि आप लोग बोल भी रहे हो ना तो भी मेरे को डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप भी उस धोबी के समान बेवकूफ मूर्ख हुए, है ना, कि इतने सारे चंदन की लकड़ी के बदले मैंने विचार कर नहीं करने वाले हुए, विवेकवान नहीं हुए, अज्ञान अंधकार में जीने वाले हुए, तो भैया भले ही आप पूछ रहे हो तो भी हम कहने से डर रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे अपन कुछ बोलने में डरते हैं। अरे भैया इनसे न कुछ कह दो, न जाने बात का क्या बतंगड़ा बन जाएगा, क्या हो जाए। भैया हम तो तुमसे कैसे कुछ डर रहे हैं, हमसे नहीं बोला जा रहा तुम्हें। तो ऐसे ही वो मनोवेग कह रहा है भैया अगर आप भी ऐसे हो ना तो भैया मैं आप लोगों के सामने बोलने से डरता हूं। क्योंकि उनके गढ़ में खड़े हैं ना। कहाँ खड़े हैं? पटना नगर में जाकर के, वहां उनके मध्य में होकर के ऐसे लोगों के सामने कैसे कहते हैं? आगे, इस प्रकार मैंने विवेक ज्ञान से शून्य होकर चंदन का परित्याग करने वाले उस धोबी की कथा कही। अब इस समय अज्ञान आदि सभी दोषों के आश्रयभूत मूर्खों की कथा कही जाती है। अब देखिए और मूर्खों की कथा, 4 बालिश मूर्खों की कथा। देखिए इसको पढ़ते हैं। कहीं पर 4 महामूर्ख क्रीड़ा से जा रहे थे। कितने मूर्ख हैं अब यहाँ? 4।
बढ़िया, दोनों का ग्रुप, चारों का ग्रुप बन गया, और ऐसे लोगों का ग्रुप बहुत जल्दी बन जाता है। तो कहीं पर चार महामूर्ख क्रीड़ा से जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में जिनेश्वर के समान निर्दोष किसी एक मोक्षार्थी साधु को देखा। ठीक है, कोई दिगंबर मुनिराज को देख लिया उन्होंने। वह साधु शूरवीरों का स्वामी होकर भी निर्दय नहीं था। माने एक प्रतापी दिखते थे, लेकिन फिर भी जब बैठते थे तो पीछे से परिमार्जित करते हुए बैठे थे। माने इतना वीर आदमी छोटे से जीवों की भी रक्षा कर रहा हो। तो वैसा वीर हो जाए तो हटो सामने से, होते कि नहीं होते, थोड़ा बहुत ताकत आ जाए तो आदमी किसी को गिनते ही, कोई सामने से आ रहा तो धक्का दे दे। तो इतना वीर होने पर भी वो छोटे छोटे जीवों की रक्षा किया करते थे। ये विरोध है। वो भजन सुना है आप लोगों ने, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, तो उसमें भी विरोध होता है कि नहीं होता है? कहाँ तो मोक्ष के प्रेमी और कहाँ लड़ रहे हैं। प्रेमी व्यक्ति लड़ता है और लड़ने वाला प्रेमी होता है। वो पूरे भजन में ये विरोधाभास अलंकार है कि कहाँ तो वे मोक्ष के प्रेमी है और वो कर्मों से लड़ रहे हैं। कहाँ वो मखमल का एक दाना भी चुभता था और वो है ना सरसों का एक दाना भी चुभता था, और कहाँ वो देखो बिना चप्पल बिना कुछ पहने नग्न दिगंबर होकर के वन में विहार कर रहे हैं। तो ऐसी बात है। देखिए, वह साधु शूरवीरों का स्वामी होकर भी निर्दय नहीं था, यह विरोध है। कारण कि शूरवीर कभी शत्रु के ऊपर दया नहीं किया करते। उसका परिहार वह कर्म विजेता होकर भी प्राणी रक्षा में तत्पर था। वह द्वैतवादी होकर भी सच्चा था, यह विरोध है। परिहार वह अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य, भेद अभेद आदि परस्पर विरुद्ध दो धर्मों का नयों के आश्रय से कथन करता हुआ भी यथार्थ वक्ता था। ठीक है, अब ये सब वस्तु स्वरूप है, इसको अपन आगे बढ़ते हैं। वह दूसरों के चित्त का अपहरण करता हुआ भी चौर कर्म से रहित था। क्या कह रहे हैं, है ना? हमारे चाहे एक देश संयम हो अथवा सकल संयमी हो, तो अचौरी महाव्रत के धारी होते हैं। अचौरी महाव्रत अर्थात चोरी का नव कोटि से त्याग होता है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं दूसरों के मन को अपहरण करने वाले थे, दूसरे के मन को चोरी कर लेते थे। अरे दिगंबर मुनिराजों को देख करके एक वक्त तो अधर्मी व्यक्ति भी ये विचार करता है कि देखो कितनी कठोर तपस्या है। उन जंगल में मुनिराज को देख करके सहज ही उसको ये विचार आया। आगे देखिए, वह वृत्त संयम आदि के द्वारा भव्य जनों के चित्त को आकर्षित करता हुआ चौर्य कर्म आदि पापों का सर्वथा त्यागी था। कामदेव से रहित होकर भी अतिशय बलवान था। सब प्रकार की विषय वासना से रहित होकर आत्मिक बल से परिपूर्ण था। कौन? वह योगी। ग्रंथ अर्थात परिग्रह को धारण करता हुआ भी उस परिग्रह से रहित था। परिग्रह को धारण करता हुआ भी परिग्रह, क्योंकि वहां शरीर भी तो एक परिग्रह है और पीछी और कमंडल भी तो एक परिग्रह है। लेकिन उस परिग्रह का धारण करता हुआ भी हमारे जो मुनिराज हैं वे कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं, अर्थात परिग्रह से रहित होते हैं। देखिए, मलपूर्ण शरीर को धारण करता हुआ भी मल से रहित था, क्योंकि हमारे मुनिराज अस्नान व्रती होते हैं, है ना, हमारी तरह नहाते धोते नहीं है, तो और शरीर का श्रृंगार भी नहीं करते हमारी तरह। तो कदाच शरीर में कुछ पीड़ा हो, कोई बाधी हो, कोई मल आदि हो, तो फिर भी वे कैसे थे? अत्यंत निर्मल थे। स्नान का परित्याग कर देने से मलिन शरीर को धारण करता हुआ भी सब प्रकार के दोषों से रहित था। गुप्ती अर्थात कारागार या बंधन से संयुक्त होता हुआ भी बंधन से रहित था। हमारे मुनिराज मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती का पालन करते हैं। देखिए, मनोगुप्ती आदि 3 गुप्तियों का धारक होकर भी क्लिष्ट कर्म बंध से रहित था। कुरूप होकर भी जनों को प्रिय था। विविध स्वरूप का धारक होकर भी तप संयम आदि के कारण जनों के अनुराग का विषय था।
महाव्रत में स्थित होकर भी अंधे शत्रुओं का संहारक था। अहिंसा आदि महाव्रतों का परिपालक होकर भी अज्ञान रूप अंधकार का समूल विनाश करने वाला था। समस्त झगड़ों से रहित होता हुआ भी युद्धों का प्रवर्तक था, अर्थात सब प्रकार के विकल्पों से रहित होता हुआ भी ईर्ष्या, भाषा आदि 5 समितियों का पालन करने कौन करते हैं बताओ? 3 गुप्ती का पालन, महाव्रतों का पालन, समितियों का पालन कौन करते हैं? हमारे दिगंबर मुनिराज करते हैं। आगे देखिए, प्राणी समूह का रक्षक होकर भी धनुष से बाणों के छोड़ने में कुशल था। अब कौन से धनुष है कौन से बाण है वो समझ लेना, वरना आप समय मुनिराज धनुष बाण लेकर के हैं। आगे मतलब प्राणी समूह के विषय में दयालु होकर भी धर्म के खोजने में चतुर था, तथा सत्य में आरोपित चित्त होकर भी धर्म वृद्धि करने वाला था। माने सत्य भाषण में आरोपित चित्त होकर धर्म की वृद्धि करने वाला था। माने इस प्रकार से हमारे दिगंबर मुनिराज थे, ये बात हुई। उक्त साधु समुद्र के समान गंभीर, सुमेरु के समान अटल, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान कांतिमान, सिंह के समान निर्भय, ये हमारे किसकी खासियत बताई जा रही है? हमारे दिगंबर मुनिराजों की खासियत बताई जा रही है। कल्प वृक्ष के समान अभीष्ट को देने वाला, वायु के समान निष्परिग्रह और आकाश के समान निर्मल था। जिस प्रकार दैदीप्यमान अग्नि का सेवन करने वाले प्राणी शीत की बाधा से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार उस जैसे तेजस्वी साधु की आराधना करने वाले भव्य जन सम्यक दर्शन व संयम को नष्ट करके समस्त प्राणी समूह को पीड़ित करने वाले पापों से क्षण भर में मुक्त हो जाते हैं। ये सम्यक दर्शन व संयम को प्राप्त करके अधिक शब्द उपयुक्त होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन और संयम को नष्ट थोड़ी ना करेंगे। मुनिराज के पास जाकर के सम्यक दर्शन और संयम की तो प्राप्ति होगी और पापों का क्या होगा? नाश होगा। ऐसे हमारे मुनिराजों की विशेषता बताई जा रही है। ये कहानी भी पता है बहुत अच्छी है, जब आप लोग कहानी सुनेंगे ना तो बिल्कुल बहुत मजा आ जाएगा आपको सुन करके। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जिस कामदेव द्वारा बाणों से आहत करके वश में किए गए इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव निरंतर सैकड़ों दुखों को प्राप्त हुए हैं, उस अतिशय प्रबल कामदेव को उस मुनि ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, हमारे मुनिराजों की विशेषता, जिस मुनि ने देव समूह को जीतने वाले कामदेव को जीत लिया, वह हम सबको शीघ्र ही जीत लेगा। ऐसा विचार करके ही मानो बलवान क्रोधादि शत्रुओं ने अतिशय भयभीत होकर उस महापराक्रमी मुनि की सेवा नहीं की। किसने सेवा नहीं की? कषायों ने। क्यों? अब कषायों ने सेवा नहीं की, अब देखो इसको समझो। कोई बहुत बलवान व्यक्ति हो और उसको जब हम हरा दें तो उसके जो छोटे मोटे छुटपुट जो लोग होते हैं वो हमारे पास आएंगे? नहीं आएंगे। तो जिस काम ने पूरे 3 लोक के जीवों को आक्रांत करके रखा हो, बोलो काम से कौन कौन पीड़ित है? सब पीड़ित हैं। नरक गति में देख लो तो वे पीड़ित हैं, तिरंचों को देख लो तो वे पीड़ित हैं, मनुष्यों को देख लो तो वे पीड़ित हैं, देवों को, सब पीड़ित हैं अपनी अपनी अपेक्षा से। तो जिस काम को देखो, आपने सुना चारों गतियों में एक एक कषाय की मुख्यता है, लेकिन काम की चारों ही गतियों में, चारों ही गतियों के जीव काम से पीड़ित हैं। तो जिन मुनिराजों ने काम को पराजित कर दिया ब्रह्मचर्य से, तो बाकी की कषाएं तो भटकी ही नहीं डर के मारे। ये कहना चाह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि उक्त मुनि ने काम के साथ ही क्रोधादि कषायों को भी जीत लिया था। वह मुनि तपों का आराधन करता था, परंतु अज्ञान अंधकार की आराधना कभी नहीं करता था। वह धर्म कथाओं का वर्णन तो करता था, किंतु स्त्री कथा आदि रूप अप्रशस्त विकथाओं का वर्णन नहीं करता था। मुनिराजों का स्वरूप चल रहा है। मुनिराज किसकी कथा करते हैं? धर्म कथा करते हैं। उन्हें गप्पों से कोई प्रयोजन नहीं है।
यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, तुम्हारे घर में क्या है, बिन के घर में क्या है, लास्ट टाइम आए थे तो तुम्हारे बे थी बेकाएं जे थी बेकाएं। मुन्नाज को इनसे क्या प्रयोजन। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि वे धर्म कथा का वर्णन तो करते थे, लेकिन स्त्री कथा आदि कथाओं का वर्णन 4 विकथाएं हैं वैसा। माने अब मुनिराजों को पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। आप कहेंगे पॉलिटिक्स, अरे राजकथा 4 विकथाओं में राजकथा आती है, स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा, है ना, ये सब कथाएं 4 विकथाओं में आती हैं। अब मुनिराज श्रावकों से और कौन सी पार्टी चल रही है, यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा नेता है, यहाँ तो सपा चल रही है, अच्छा यहाँ भाजपा आ रही है, मुनिराजों को इससे क्या प्रयोजन है ना। वे तो इन सब का त्याग करके हमारे वे मुनिराज हुए हैं। आगे, वह अनेक दोषों को तो नष्ट करता था, किंतु गुणों को नष्ट नहीं करता था, तथा उसने निद्रा को तो छोड़ दिया था, किंतु जिनवाणी को नहीं छोड़ा था। कितनी सुंदर पंक्ति है ये, बिल्कुल लिखने वाली पंक्ति है। प्रवचन सार में कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है, आगम चक्षु सहाउ, आगम चक्षु साहू, माने साधुओं का लक्षण बताया प्रवचन सार में कुंद कुंद आचार्य ने, कि मुनिराजों की चक्षु क्या है, आगम, माने वे किसी भी वस्तु को किस दृष्टि से देखते हैं, आगम की दृष्टि से देखते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है, माने मुनिराजों का जिनवाणी से कितना सुमेल है। देखिए यहां पर भी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने निद्रा को तो छोड़ दिया, किंतु जिनवाणी को नहीं छोड़ा था। ख्याल में आ रहा है। जिनेन्द्र के समान इंद्रों व चक्रवर्ती से वंदित उस मुनि ने समस्त चराचर लोक की स्थिति को जानकर सभी प्राणियों को प्रतिबोधित कर विश्व का हित करने वाले आगम अर्थात उपदेश को किया था। माने मुनिराज ने उपदेश दिया। आगे, वह मुनीन्द्र इंद्रियों के व्यापार को रोक करके भी समस्त पदार्थ समूह को प्रत्यक्ष देखता था, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा समस्त पदार्थों को स्पष्टता से जानता था, तथा स्थावर वत्र प्राणियों का संरक्षण करके भी विषय भोगों का अतिशय खंडन करता था। इंद्रिय विषयों का वह सर्वथा नष्ट कर चुका था। ठीक है, अब ये तो किसकी कथा हो गई, मुनिराज की। अब देखो वहां मुनिराज के पास कौन आया। उपर्युक्त चारों मूर्खों ने उन मुनीन्द्र के दोनों चरण कमल रूप नौका की पृथ्वी पृष्ठ पर नमस्कार रखकर वंदना की, माने मुनिराज को नमस्कार किया, जो कि गुणों के संबद्ध होकर प्राणियों को संसार रूप समुद्र से पार उतारने वाले थे। तब वृद्धिंगत पाप रूप पर्वत को खंडित करने के लिए वज्र के समान निर्दोष होकर निर्दोष आचरण करने वाले उस मुनीन्द्र ने एक साथ उन चारों के दुखों को नष्ट करके सुख देने वाली धर्म वृद्धि आशीर्वाद स्वरूप दी। कहानी समझ में आ गया। चारों ने मुनिराजों को नमस्कार किया और मुनिराज ने क्या आशीर्वाद दिया, पुत्र रत्न प्राप्ति हो, घर में शांति हो, बोलो कुछ ख्याल में आ रहा है, व्यापार में वृद्धि हो, शत्रुओं का नाश हो। आप देखो हमारे मुनिराज क्या उपदेश, एक ही, आप पुराण उठा के पढ़ लो कोई भी, मुनिराज सिर्फ एक ही उपदेश देते हैं, और वो उपदेश क्या है, सद धर्म वृद्धि हो। आप लोग क्या उपदेश देते हो अपने बच्चों को, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, इतना तो खुश रहो का उपदेश देते, फिर भी बेचारे खुश नहीं हो पा रहे। अरे पहले आप तो खुश रहो, तब तो वो तो खुश रहेंगे। हम खुद खुश नहीं है, दूसरों को उपदेश खुश रहो दूसरों के, चलो वो तो भावना के रूप से ठीक है। अरे खुश रहो का उपदेश भी देते हैं। खुश व्यक्ति कब रहेगा, जब जीवन में धर्म होगा तब खुश रहेगा, धर्म के बिना कभी कोई खुश नहीं रह सकता। आज तक जो भी जीव खुश रहे हैं ना, अभी अपने जीवन में धर्म ग्रहण करके खुश हुए हैं, आशीर्वादों से कोई खुश नहीं होता। और जितने भी जीव दुखी हुए हैं वो धर्म से विमुख होकर ही दुखी हुए हैं। इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए, जिनको हम, आप लोग भी अपने ये आशीर्वाद में एक लाइन और जोड़ दो, ये दूधो नाओ पूतो फलो भलो भलो, तो सब ठीक है। अगर दूध से भी नहीं नहाएगा ना, तो भी एक ऐसी विद्या है जो आपको सुखी रख सकती है, और दूध से नहाए तो भी दुखी रहो,
ऐसा भी हो सकता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इसीलिए हम लोगों को भी अगर किसी को उपदेश देना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, तो हम लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हम धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दें। ठीक है, धर्म में लगो ऐसा आशीर्वाद दें, जीवन में धर्म की वृद्धि करो ऐसा आशीर्वाद दें, और तो और जल्दी भगवान बनो ऐसा आशीर्वाद दें। कभी देते हैं हम अपने बच्चों को आशीर्वाद? आप जाइए सुमत प्रकाश जी भाई साहब के पास, कोई भी छोटा बच्चा आकर के उनसे या कोई भी उनसे आशीर्वाद लेता है तो भगवान बनो, जल्दी से भगवान बनो, अब शीघ्रता से सिद्धालय में मिलेंगे। ये कितने अच्छे आशीर्वाद है, जल्दी से भगवान बनो, शीघ्रता से भगवान बनो, भगवान बनो। ठीक है, धर्म की वृद्धि, अपने बच्चों को हम लोगों को ये आशीर्वाद देने चाहिए। ठीक है, वो भी जाके सब बच्चों को बताया, पता है हमारी मम्मी हमें क्या आशीर्वाद देती हैं? कि तुम्हारी क्या देती हैं? भगवान बनो। है तुम्हारी मम्मी ये आशीर्वाद देती है तुम्हें भगवान बनने की? अरे चार लोग विचार तो करेंगे कि अरे इनके यहाँ भगवान बनने का भी आशीर्वाद दिया जाता है। जैन धर्म में भगवान भी बनते हैं, भगवान भी बन सकते हैं, ये ऐसी बात है। देखो इस पैराग्राफ को पढ़ के अपन समाप्त करेंगे। मैं जानबूझ के इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहता था ताकि वो स्टोरी का थोड़ा मेन लिंक आपको पता चले, जिससे हमारी कल की कहानी शुरू हो जाए। अब तक बहुत बढ़िया चल रहा है ना। मुनिराज है बिल्कुल निष्प्रही, दिगंबर मुनिराज हैं और चार मूर्ख हैं, उनने आशीर्वाद लिया, कोई गलत नहीं किया। मुनिराज ने भी किसका आशीर्वाद दिया? धर्म वृद्धि हो। पश्चात वे चारों मूर्ख उक्त मुनिराज के पास से 1 योजन अधिक जाकर उस आशीर्वाद स्वरूप धर्म वृद्धि के विषय में परस्पर विवाद करने लगे। क्या विवाद करने लगे? कि मुनिराज ने धर्म वृद्धि का उपदेश दिया, तुम्हें दिया कि हमें दिया? अब ये मजे की बात थी, इसलिए मैं आपको पूरी कहानी के लिए रोक रहा था। मजे की बात समझ में आ गई? 4 लोगों को उपदेश दिया और लड़ाई किस बात पे हो गई? है ना, हमें तुम्हें नहीं दिया, हमें दिया, उन्होंने हमें देख के बोला था। देखो ठीक है, विवेक बुद्धि से रहित प्राणियों के भला इच्छित समस्त फलों के प्रदान करने वाला समीचीन ज्ञान कहां से हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। उनमें से एक बोला कि साधु ने आशीर्वाद मुझे दिया है, दूसरा बोला कि मुझे दिया है, तीसरा बोला कि नहीं मुझे साधु ने आशीर्वाद दिया है, तथा चौथा बोला कि उसने मुझे आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार से विवाद करते हुए उन चारों मूर्खों के मध्य में बहुत समय तक निरंकुश झगड़ा चलता रहा। लड़ाई हो गई। अंत में किसी एक ने कहा कि अरे मूर्खों, व्यर्थ में क्यों झगड़ा करते हो? उसके विषय में निश्चय करा देने वाले उसी मुनि से जाकर पूछ लो। कहानी समझ में आ गई? किसी व्यक्ति ने कहा अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? मुनिराज से पास जाकर के पूछ लो कि किसको आशीर्वाद दिया। कारण यह है कि सूर्य के होने पर कभी अंधकार नहीं रहता। उसके इस वचन को सुनकर वे सब मूर्ख मुनीन्द्र के पास जाकर बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, जिस आशीर्वाद को तुमने दिया है कृपा करके यह कहिए कि वह किसके लिए है। मुनिराज को धर्म संकट में डाल दिया। इस पर मुनिराज बोले, आप देखो मुनिराज का उत्तर भी सुनने लायक है। इस पर मुनिराज बोले कि आप लोगों में जो पूर्ण रूप से अतिशय मूर्ख है उसके लिए वह आशीर्वाद दिया गया। पता है क्या कहा? है ना, अब ये तो कहानी है, वास्तव में तो मुनिराज कहते हैं ये सभी के लिए है। धर्म वृद्धि का उपदेश किसके लिए है? सभी के लिए है। लेकिन यहाँ मुनिराज भाप गए कि ये मूर्ख है ना, तो उन्होंने कहा कि आप लोग चारों मूर्ख हैं, ये तो समझ में आ गया। और मुनिराज ने कहा कि देखो हमने ये जो उपदेश दिया है ना, ये आशीर्वाद दिया है, ये उसे लगेगा जो सबसे ज्यादा बेवकूफ है। अब चारों में लड़ाई होगी किस बात की? कि सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है। और फिर अब सब अपनी अपनी कहानी बताएंगे, देखो हम सबसे ज्यादा बेवकूफ है क्योंकि हमने ये किया। तो दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो इससे भी ज्यादा बेवकूफी की है। देखो इसको पढ़ेंगे, पैराग्राफ को, इस कहानी को पढ़ते हैं। इस पर मुनिराज बोले कि आप लोगों में जो पूर्ण रूप से अतिशय माने बहुत ज्यादा जो मूर्ख है उसके लिए वह आशीर्वाद दिया गया है। यह सुनकर वे सब बोले मैं सबसे अधिक मूर्ख हूं, मैं सबसे अधिक मूर्ख हूं। ठीक है,
प्राणी कहीं पर भी तिरस्कार को नहीं सह सकते। मुन्नाज ने तो तिरस्कार कर दिया, मैंने तुम लोग मूर्ख हो क्या ऐसा। उनके इस दुष्ट उत्तर रूप वचन को सुनकर मुनि बोले कि हे मूर्खों, सुनना, वेट करना, मुनिराज इस झगड़े में नहीं पड़े कि तुम में से कौन मूर्ख है, क्योंकि मुनिराज को कहां इन सब चीजों की फुर्सत है ना। देखो, तुम लोग नगर में जाकर पंडित जनों के वचनों द्वारा अपनी मूर्खता का निर्णय करा लो, यहां झगड़ा ना करो। क्या कहा मुनिराज ने कि आप लोग यहाँ से जाइए, नगर में जाइए, है ना, और वहां जो होशियार लोग हो ना, नगर के पंच हो, उनको बताओ कि तुमने क्या क्या मूर्खताएं की हैं, और वे जो निर्णय कर रहे हैं सबसे बड़ा मूर्ख कौन है वो समझ ले आगे। उनके इस दुष्ट उत्तर रूप वचन को सुनकर मुनि बोले कि हे मूर्खों, तुम लोगों नगर में जाकर पंडित जनों के वचनों द्वारा अपनी मूर्खता का निर्णय करा लो, यहाँ झगड़ा ना करो। साधु के इस वचन को सुनकर वे सब मूर्ख संतोष पूर्वक कलह का परित्याग करके अपरिमित गमन करते हुए शीघ्रता से नगर की ओर चल दिए। ठीक है, पशु भी जब हृदय में हर्षित होकर साधु के वचन को पालन करते हैं, उसके कथन अनुसार कार्य किया करते हैं, तब क्या बुद्धिमान मनुष्य विश्व से पूजित उस मुनि वाक्य का पालन नहीं करेंगे? अर्थात अवश्य करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई कहानी, तो शुरू हुई है। अब वे चारों लोग क्या बताने वाले हैं, है ना, अपनी अपनी मूर्खता की कहानी बताने। कैसे पता चलेगा कौन मूर्ख है? ठीक है, तो हमें कहानी बतानी पड़ेगी ना कि देखो हमने एक बार ऐसी मूर्खता की थी। अब चारों लोग अपनी अपनी मूर्खता बताने वाले हैं और फिर निर्णय करने वाले हैं कि कौन ज्यादा मूर्ख है। ठीक है, शेष कहानी अपन कल देखेंगे।
जय।